हेलो गाइस, गेट लेक्चर्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा पार्ट 2 में आप सबका स्वागत है। अगर आपने इस लेक्चर सीरीज़ का पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसका पार्ट 1 भी देख लें। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल लेक्चर्स फॉर फ्री को सब्सक्राइब कर लें। इस लेक्चर में हम देखेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। पिछले क्लास में हमने सिंगल वेरिएबल के जो फंक्शंस थे उसका मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में देखा था। इस क्लास में हम टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब होंगे उस केस में हम मैक्सिमा या मिनिमा कैसे फाइंड आउट करें और मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें ये देखेंगे। मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए नेसेसरी कंडीशन देखेंगे, मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए सफिशिएंट कंडीशन देखेंगे। साथ ही साथ इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ सैम्पल गेट क्वेश्चंस देखेंगे और इसमें आप लोगों के लिए एक चैलेंज असाइनमेंट क्वेश्चन होगा। आप उस क्वेश्चन को बनाने का ट्राई कीजिए। अगर वो क्वेश्चन आपसे बन जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप हमें आंसर ज़रूर बताइए। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक असाइनमेंट क्वेश्चन दिया था, उसका सॉल्यूशन देखेंगे इस लेक्चर में। आप मेरे हैंड रिटन नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, आप वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। कुछ बुक्स की भी लिंक्स दी हुई हैं वहां पर, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो इसके लिए सबसे पहले देखते हैं नेसेसरी कंडीशन क्या है। नेसेसरी कंडीशन फॉर एनी फंक्शन एफ एक्स वाई। देखिए यहाँ पर जो फंक्शन है वो यहाँ पर जो फंक्शन एक्स वाई है वो टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है। एक्स और वाई दो वेरिएबल हैं यहाँ पर। तो इसके लिए जो नेसेसरी कंडीशन होगी कि इस फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा होगा वो होगी डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0 एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0। ओके, जो नेसेसरी कंडीशन है वो ये होगी डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0 एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0। तो इससे हमें क्या होगा, दो इक्वेशंस मिलेंगे। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूँ, इसे इक्वेशन नंबर 2 लिख रहा हूँ। ओके, हमें दो इक्वेशन मिलेंगे और एक्स और वाई के, और उससे हम एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। लेट सपोज हमें मिलता है एक्स और वाई की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू ए एंड वाई इज इक्वल टू बी, ये हमें वैल्यू मिलेगा। तो हम इस पॉइंट को, पॉइंट ए एंड बी, इसे हम कहेंगे स्टेशनरी वैल्यूज़ या स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी वैल्यूज़ और स्टेशनरी पॉइंट, STATIONARY, स्टेशनरी वैल्यूज़ और स्टेशनरी पॉइंट्स। ओके, तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स मैक्सिमा हो सकते हैं, मिनिमा हो सकते हैं, या फिर इसे हम चेक करेंगे इसकी सफिशिएंट कंडीशन से। सफिशिएंट कंडीशन जो होगी, सफिशिएंट कंडीशन हमें फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा आर, एस और टी। अब आर, एस और टी क्या है? आर, एस और टी है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। जैसा कि हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन जब पढ़ रहे थे उस वक्त हमने देखा था कि सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर, एस और टी से। जहाँ आर होता है डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, एस होता है डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, या फिर इसे हम लोग ये भी लिख सकते हैं डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स भी लिख सकते हैं, दोनों की वैल्यू सेम आती है। और जो टी होता है ये होता है डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ओके, तो हम इन आर, एस और टी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे एट दैट पॉइंट, मीन्स एक्स इक्वल टू ए और वाई इक्वल टू बी पर, एट एक्स इक्वल टू ए एंड वाई इक्वल टू बी पर।
अब आर एस और टी की वैल्यू हमें जब मिल जाएगी तो हमारे पास 4 केसेस हो सकते हैं। पहला केस हम देखेंगे, व्हेन आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव, एंड r is also greater than 0 means positive, then this point AB is said to be minima of function xy, minima of function xy. ओके, मीन्स आर टी हमें आर एस और टी की वैल्यू मिल जाएगी, उससे हम आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालेंगे। अगर ये पॉजिटिव हुआ, साथ ही साथ आर पॉजिटिव हुआ, तो जो पॉइंट ए बी होगा वो कहलाएगा मिनिमा, कहलाएगा फंक्शन एक्स वाई का। दूसरी कंडीशन हो सकती है, व्हेन आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 मीन्स इट्स पॉजिटिव, बट r is less than 0 means it's a negative, then this point AB is said to be maxima of function x and y. ओके, मीन्स आर टी माइनस एस स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, ये पॉजिटिव होगा और आर निगेटिव होगा, तो वो जो पॉइंट होगा वो उस फंक्शन का मैक्सिमा पॉइंट होगा। तीसरी कंडीशन हो सकती है, व्हेन आर टी माइनस एस स्क्वायर इज नेगेटिव, व्हेन आर टी माइनस एस स्क्वायर इज नेगेटिव मीन्स लेस देन 0, then the point AB is not an extreme, means it's neither maxima nor minima. Not an extreme point means it's neither maxima nor minima. एक और केस हो सकती है कि आर टी माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, आर टी माइनस एस स्क्वायर इज 0। इस केस में क्या होता है, इस केस में उस पॉइंट के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। दिस केस इज़ डाउटफुल एंड यू हैव टू एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज नीडेड, फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज नीडेड। And if you have got 2 points means you have got other values of एक्स वाई ऑल्सो, मतलब आपको कुछ अलग वैल्यूज़ भी मिली हैं एक्स वाई की, तो आप उसको टेस्ट कर सकते हैं आगे कि उसमें एक मैक्सिमा है कि मिनिमा है, क्या है। ठीक है, दूसरे पॉइंट को कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड सैम्पल क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन दिस इज़। देखिए, इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है मिनिमम वैल्यू। मिनिमम, इसमें मिनिमा पॉइंट या मैक्सिमा पॉइंट नहीं पूछ रहा, हमें केवल क्या पूछ रहा है, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें पॉइंट ऑफ मिनिमा फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर उस पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू को निकाल देंगे। मीन्स हमें जो पॉइंट मिलेगा, एक एक्स इक्वल टू ए एंड वाई इक्वल टू बी, तो इस फंक्शन में हम एक्स इक्वल टू ए और वाई इक्वल टू बी पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वही होगी हमारी मिनिमा। ओके, तो चलिए सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं मिनिमा पॉइंट। तो उस पर अप्लाई करते हैं सबसे पहले हम लोग नेसेसरी कंडीशन। तो हम जानते हैं नेसेसरी कंडीशन फॉर एनी फंक्शन एफ एक्स वाई टू हैव मिनिमा और मैक्सिमा इज़ डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0। तो हम एफ़ को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करें एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हमें मिलेगा वाई माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0। इसे y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो x माइनस 3 अपॉन वाई स्क्वायर, ये हमारा डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा।
इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। तो इससे मैं x की वैल्यू अगर मैं निकालूँ, x इक्वल टू मैं लिखूँ 3/y²। तो इस x की वैल्यू को अगर मैं पुट करूँ इक्वेशन 1 में, तो इसे मैं लिख सकता हूँ y माइनस 9/y²। तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसे मैं लिख सकता हूँ y माइनस y² इज इक्वल टू 0, या फिर y 1 माइनस y इज इक्वल टू 0, मीन्स आइदर y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1। तो हमें ये y की दो वैल्यूज़ मिल गई। इसके करस्पॉन्डिंग हम x की वैल्यू, इसे मैं अगर इक्वेशन नंबर 3 दूँ तो इसके में अगर y की वैल्यू पुट करें तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। अगर मैं y इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो x की वैल्यू हमें मिलेगी इन्फानाइट। तो आई थिंक इट इज़ नॉट अ वैलिड पॉइंट, मीन्स इन्फानाइट और 0 ये कुछ वैलिड नहीं लग रहा है। तो मैं दूसरा पॉइंट लेता हूँ y इज़ इक्वल टू 1। इट इज़ नॉट फाइनाइट वैल्यू, तो मैं y इक्वल टू 1 को सही कंसिडर कर रहा हूँ। और x इक्वल टू 1 पुट करने पर आएगा 3/1 मीन्स 3। तो हमें जो पॉइंट मिल रहा है, स्टेशनरी पॉइंट जिसे मैं कहूँ, वो हो जाएगा हमारा XY मीन्स 3 and 1। ओके, तो चलिए इसे पे अब क्या करते हैं, सफिशिएंट कंडीशन अप्लाई करते हैं। सफिशिएंट कंडीशन क्या है, हमारे पास R, S और T की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो चलिए R, S और T की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। R इज इक्वल टू क्या है, R इज इक्वल टू होता है डेल स्क्वायर F अपॉन डेल x²। हमें F को 2 टाइम्स x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। एक बार तो हम डिफ्रेंशिएट कर ही चुके हैं, यहाँ पर इस इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो ये y वाला टर्म 0 हो जाएगा और -9 अपॉन जो x² है उसका डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 18/x³। अब इसे x इक्वल टू इसमें 3 पुट कर देते हैं और y इज इक्वल टू 1। तो हमें मिलेगा 18/27 मीन्स 2/3। R की वैल्यू हमें मिल गई 2/3। अब S की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, डेल स्क्वायर F अपॉन डेल x डेल y। तो डेल x जो डेल y है, मीन्स इसे मैं x के रिस्पेक्ट में एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दूं तो हमें S मिल जाएगा, या फिर इसे y के रिस्पेक्ट में एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दूं तो हमें S मिल जाएगा। चलिए इसे मैं x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करता हूं, तो सेकेंड टर्म 0 हो जाएगा और x का डिफ्रेंशिएशन होगा 1। तो यहाँ पे हमें S मिल जाएगा 1। ओके, T में क्या है, T होता है हमारा डेल स्क्वायर F अपॉन डेल y²। तो हम एक बार तो डिफ्रेंशिएट कर ही चुके हैं y के रिस्पेक्ट में, इसे एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं y के रिस्पेक्ट में, तो हमें T मिल जाएगा। तो इसे y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहला टर्म 0, दूसरा -3/y² को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें y के रिस्पेक्ट में तो ये होगा 6/y³, 6/y³ एट पॉइंट x इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1। तो इसमें y इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 6। अब यहाँ से हम सब निकालते हैं RT माइनस S²। R है हमारे पास 2/3, T है हमारे पास 1, T है हमारे पास 6 और S है हमारे पास 1। 4 - 1 मीन्स 3। तो ये जो क्या है, RT माइनस S² हमें क्या मिला, ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव वैल्यू। और हमारे पास R है 2/3, ये भी ग्रेटर देन 0 है, मीन्स इट इज़ ऑल्सो द पॉजिटिव वैल्यू। तो जब हमारे पास R जो है वो पॉजिटिव मिले और RT माइनस S² भी पॉजिटिव मिले तो हम यहाँ देख सकते हैं केस 1 में हमारे पास क्या है, व्हेन RT माइनस S² इज़ ग्रेटर देन 0 एंड R इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 0 देन दिस पॉइंट इज़ सेड टू बी मिनिमा ऑफ फंक्शन f(x, y)। तो हमारे पास जो ये पॉइंट है वो क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। कौन सा पॉइंट है हमारे पास है पॉइंट 3 and 1 मीन्स x इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1। तो इसे हम इस फंक्शन में x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं, या इस फंक्शन की इस पॉइंट पर वैल्यू निकाल लेते हैं कहूँ तो ये फंक्शन है हमारे पास xy प्लस 9/x प्लस 3/y। तो इसमें मैं पुट कर रहा हूँ x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 1।
तो 3 इंटू 1 प्लस 9/3 प्लस 3/1 मीन्स 3 प्लस 3 प्लस 3 मीन्स 9। तो चलिए चेक करते हैं कौन से ऑप्शन में हमें 9 मिलता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑप्शन सी में हमारे पास 9 है, तो दिस इज़ द राइट आंसर। ओके गाइज, तो ये था हमारा क्वेश्चन, सैम्पल क्वेश्चन। ये है आप लोग के लिए चैलेंज असाइनमेंट क्वेश्चन। ये फंक्शन दिया हुआ है, इसके आपको स्टेशनरी पॉइंट्स निकालने हैं और बताना है इट हैज़ 1 स्टेशनरी पॉइंट, 2 स्टेशनरी पॉइंट और नो स्टेशनरी पॉइंट। तो आप इसे सॉल्व कीजिए और अगर आपसे ये क्वेश्चन बन जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के इसके आंसर ज़रूर बताएं। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक असाइनमेंट क्वेश्चन दिया था, उसका सॉल्यूशन वो आपसे बन गया है तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेसन्स। अगर वो आपसे नहीं बना है तो आप उसका सॉल्यूशन यहाँ पर देख सकते हैं। पिछली क्लास में मैंने दिया था, एक फंक्शन था x log x हैव मिनिमा 8। हमें मिनिमा पॉइंट निकालना है इस फंक्शन का। तो देखिए ये फंक्शन है, ये फंक्शन क्या है, सिंगल वेरिएबल का है। तो इसके लिए जो कंडीशन है मैक्सिमा या मिनिमा होने की वो क्या है, f' इज़ इक्वल टू 0। तो इसका चलिए डिफ्रेंशिएशन निकाल लेते हैं। इट इज़ अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू 0 मीन्स 1 प्लस log x इज इक्वल टू 0 और आई कैन राइट log x इज इक्वल टू -1 और e⁻⁻1 इज इक्वल टू x और x इज इक्वल टू 1/e। देखिए हमारे पास एक ही पॉइंट मिला है, ठीक है, x इक्वल टू 1/e। और हमारे पास ऑप्शन में भी ऐसा कुछ है नहीं कि नन ऑफ द एबव वाले कुछ ऑप्शन नहीं हैं। तो हम चाहें तो इसमें डायरेक्टली भी आंसर लगा सकते हैं, ऑप्शन बी इज इक्वल टू 1/e, ये हमारा आंसर होगा। बट चाहे तो आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई कैसे कर सकते हैं कि ये मिनिमा है, f'(x) निकालेंगे और चेक करेंगे कि ये पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है। अगर ये पॉजिटिव आएगा इट मीन्स ये जो पॉइंट है वो क्या है, मिनिमा है, और अगर नेगेटिव आएगा तो ये पॉइंट क्या है, मैक्सिमा है। पर हमारे पास ऑप्शन में ऐसा कुछ है ही नहीं कि इसमें नन ऑफ द अबव, और हमें एक ही पॉइंट मिला है तो हम डायरेक्ट भी आंसर मार सकते हैं। बट चलिए चेक कर लेते हैं। तो इसको एक बार और अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं x के रिस्पेक्ट में, तो 0 प्लस log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x। तो अब x में अब मैं वैल्यू पुट कर दूं 1/e, तो 1/1/e मीन्स e। तो e की वैल्यू हम जानते हैं इट इज़ अ पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव है मीन्स इट इज़ अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। ओके, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड यू कैन आल्सो लाइक माय फेसबुक पेज। वहाँ पर मैं कुछ और भी अपडेट्स और ज़रूरी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ, तो आप हमें फेसबुक पर ज़रूर पेज को लाइक कर लें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे जो नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है उससे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कुछ बुक्स के सजेशन लिंक भी दी हुई हैं, आप वहाँ से जाके वो बुक परचेज़ भी कर सकते हैं। और थैंक यू गाइस। आपकी अगर कोई सजेशन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।